किसी भी परिवार के साथ आपको उनसे जुड़ने नहीं है। स्तर पर पार्टी को देखना चाहते थे, पार्टी अब मजबूती से अग्रसर हो गई। हमारे देश में एक से एक समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने बहुत कुछ बदलने की कोशिश की है और समाज में हुए बदलाव में और कई सारी भूमिका निभाए हैं। उसमें दयानंद सरस्वती एक से हैं जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी और बहुत सारे ऐसे ऐसे काम किए थे जिससे महिलाओं को बहुत उत्थान हो। उनमें ज्योतिबा फुले का भी नाम आता है जिन्होंने छुआछूत को लेकर के भी बहुत सारे काम किए थे और कई सारे ऐसे ऐसे देखने को मिलते थे। जब आज़ादी के समय, आज़ादी से पहले ऐसे कई सारे काम हुए थे जो छुआछूत को लेकर के होते थे। इवन आज़ादी के बाद की भी मैं बात करूं तो अपर कास्ट और लोअर कास्ट में भी एक ऐसा माहौल था, एक ऐसा प्रक्रिया था जिसमें अपर कास्ट लोअर कास्ट को अगर आपने गलती से छू लिया तो आपको घर पे स्नान करना पड़ता था। ऐसे हमने कई सारे माहौल को देखा है, अनुभव किया है और इसी चीज़ों को दूर करने के लिए ज्योतिबा फुले आई थी। अगर बात करें तो दयानंद सरस्वती जी आए थे और राजा राम मोहन राय आए हुए थे। हमारे देश के भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान लिखा था, उन्होंने भी कई सारी ये सब भूमिकाओं को देखा, कई सारे बार प्रताड़ित हुए और तब जाकर के संविधान लिखे। ऐसे कई सारे लोग इनमें लोकार्पण हुए थे। आज मैं ये सब सारी बातें इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे का कारण है रामविलास पासवान और उनके भाई रामचंद्र पासवान की मूर्ति का लोकार्पण। अगर उन दोनों को देखा जाए, जो ऐसा उनका जो ग्राम है, खगड़िया के शहर बन्नी में रहने वाले थे, जहाँ एक छोटा सा गांव पड़ता है, एक छोटा सा इलाका पड़ता है, जहाँ पर ना ढंग का स्कूल हुआ करता था ना ढंग का कोई चीज़ें हुआ करता था। अगर वहाँ से कोई इंसान निकल कर करके बाहर जाता और पढ़ाई करता है, नदी पार होकर करके जाते थे पढ़ाई करने और आते थे, ये अपने आप में एक मिसाल है। हमेशा हमने सुना है लाल बहादुर शास्त्री, जो उनको पढ़ने में दिक्कत होती थी, शहर में स्कूल जाने के लिए कई बार उन्हें गंगा क्रॉस करना पड़ता था और तब उन्होंने कई सारी मिसालें लिखी थी और उस लेवल पर पहुंचा और भारत को रिप्रेजेंट किए। और उन्हीं में ये नाम आता है रामचंद्र पासवान और रामविलास पासवान और साथ में पशुपतिनाथ। तीनों भाई मिलकर करके ये सारे मुहिम को छेड़े और शहर बन्नी में अपना एक वर्चस्व बनाया और उस गांव से निकल करके एक सेंट्रल और केंद्र के सरकार तक पहुंच करके यानी पार्लियामेंट में भी बैठे। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं और उन्हीं के प्रतिमा का लोकार्पण हो रहा है और उसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज समझने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने पशुपति पारस ने वहाँ पर लोकार्पण किया। अब बात मज़े की आती है कि एक ऐसा इंसान का लोकार्पण हो रहा है जो ऑलरेडी दलित है, नीचे कास्ट की बात करें तो वो लोअर कास्ट के हैं और उन्हें भी वो सारी प्रॉब्लम्स आई थी। रामविलास पासवान हो या फिर रामचंद्र पासवान हो या पशुपति पारस हो, ये सारी बातें वो खुद कहते हैं, वो सब सारी चीज़ें परेशानियां आई और वहाँ भी उन्हें छुआछूत के बीमारियों से तंग होना पड़ा था, परेशान होना पड़ता था, अलग होकर के पढ़ना पड़ता था, शहर में जाने के लिए कई चीज़ें सोचना पड़ता था, ये सारी चीज़ें तंगी थी। लेकिन एक समय था और आज भी एक समय है जिन्होंने ऐसे चीज़ों को बदला और वह बदलाव आज सामने दिखाई पड़ रहा है। इस लोकार्पण में अगर हम देखा जाए तो जिनका लोकार्पण हो रहा है वो खुद रामचंद्र पासवान और रामविलास पासवान है, यानी लोअर कास्ट के नेता हैं। लेकिन उनका लोकार्पण करने के लिए बहुत सारे पंडित ब्राह्मण सब उनके पूजा कर रहे हैं और उनके लोकार्पण कर रहे हैं। यही संविधान है, यही भारत है और यही पहचान है। ऐसे ही बदलता है भारत का भविष्य, ऐसे ही चेंज होता है। इस चेंज के पीछे भी ऐसे ऐसे मुहिम हुए थे, ऐसे ऐसे लोग हुए थे जिसलिए रामविलास का कद बहुत ऊपर आया है, रामचंद्र पासवान का कद ऊपर उठा है, पशुपति पारस का कद उठा है। और वहाँ पर जो कह सकते हैं बिहार के खगड़िया के शहर बन्नी में इसलिए लोग उन्हें पूजा करते हैं और उनकी बड़ी बड़ी प्रतिमा लगी है और उनको लोग याद करते हैं। तो समय बदलते गया, चीज़ें बदलते गई और ऐसी ऐसी कई परिस्थितियों में हम आगे निकल जाते हैं और उसी मुहिम को आगे ले जा रहे हैं चिराग पासवान। जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से वो अपने क्रिएशन कर रहे हैं, अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का, और उस समझ से
एक नए लेवल पे बात कर रहे हैं और उस नई लेवल में बात अब जो करते हैं, खास कर करके चिराग पासवान की बात करें तो कहते हैं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नियम लगाते हैं और उस नीति पे काम करते हैं। उनमें कहते हैं ना धर्म जाति मजहब, मुझे किसी चीज़ से लड़ाई नहीं लड़ना है। ये जातिवाद की लड़ाई ही बिहार को खोखला कर दी है, इससे हमें बचना चाहिए और तब एक अच्छे बिहार का निर्माण कर सकते हैं। इसी सोच, इसी परंपरा के साथ अगर हम आगे बढ़े तो अच्छे बिहार को भी डेवलप कर सकते हैं। यही चुनौतियां अब बनी हुई है कि बिहार में अभी कई सारे ऐसे मुद्दे आ रहे हैं, कई सारे तकलीफ़ें हो रही है, कई सारी प्रगति को लेकर के बात हो रही है, कई सारी शिक्षा को लेकर बात हो रही है, कई जगह हर जगह उंगलियां उठ रही है, चाहे वो बेरोजगार हो और चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो हेल्थ हो, ऐसी कई सारी चीज़ों को पोर्टल पर लेकर करके काम किया जा रहा है। बट ऐसे कौन से नेता हैं जो इस पोर्टल को सुधार सकते हैं, इस सारे तथ्यों पर काम कर सकते हैं, इस जो मजहब की लड़ाई है उससे दूर कर सकते हैं, ये जातिवाद की लड़ाई से दूर निकल सकते हैं, या फिर ऐसे जातिवाद के नाम पर वोट लिए जा रहे हैं या जाति के नाम पर एक दूसरे को गिराने, डराने और बहुत सारे ऐसे काम किए जा रहे हैं। इस सारे चीज़ों को समझना है और इस समझ से हमें आगे निकलना है, नहीं तो इसी जातिवाद की लड़ाई में रह करके बिहार आगे ना बढ़ पाएगा। उसमें कौन से ऐसे नेता हैं, ऐसे कौन से ऐसे लोग हैं जो इस मुहिम से निकलना चाहते हैं, इस मुहिम को बदलाव रखना चाहते हैं। और वही बदलाव जिस तरह से रामचंद्र और रामविलास पासवान में देखा गया था, उन्होंने एक गरीब तबके से, एक छोटे से गांव शहर बन्नी से निकल करके इतनी कुछ चेंज लाया, इतना कुछ परिवर्तन लाया और उस गांव में जहां पर वहां पर कोई संसाधन नहीं हुआ करता था, उन्होंने केंद्र तक झंडा गाड़ा। ऐसे और भी नेता हैं जो इस तरह की दुआएं रखते हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं और शायद उनमें चंद्रशेखर रावण का नाम भी एक है जो दलितों के लिए काम कर रहे हैं। तो आपके मन में ऐसी कोई सी प्रतिक्रिया हो जो लगता है कि ऐसे किसमें है बात, ऐसी कोई नेता है जिसमें ऐसी दमखम है, ऐसा कोई अंदाज है जो बदलने की रखते हैं, जो बिहार को चेंज करने की शक्ति रखते हैं, ऐसे कौन से समाज सुधारक के रूप में रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको सपोर्ट करें, उनको वोट दें और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। और आपकी प्रतिक्रिया अपना ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया ही काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, हर लोग तक पहुंचता है। और ऐसे ही बने रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ऐसे नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे।